हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SDG टारगेट चैनल पर। आज हम हरियाणा के जो CET मेंस हुआ था उसका जो ग्रुप नंबर CET मेंस हुआ था उसका जो ग्रुप नंबर 56 है उसके MCQ करेंगे और मैथ्स के MCQ करेंगे इसमें, और देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। और फ्रेंड्स, जो इसमें पहले से जो ग्रुप नंबर 57 है उसके मैं क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड थे, इसलिए जो रिपीटेड हैं 56 ग्रुप में जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं लिए हैं। वो ग्रुप 57 वाले हैं उसमें आपको मिल जाएगा, और लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग दी 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। मान लो ये स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड होती हैं, सारी साइड होती है तो उसको मान लेते हैं ये सारी क्या हैं, एक्स एक्स हैं। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। स्क्वायर को बोलते हैं हिंदी में वर्ग। वर्ग के सभी साइड्स क्या हैं, वो इक्वल हैं, तो मैंने उसको मान लिया एक्स 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 हैं। उसके बाद क्या है, एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, ये एरोप्लेन है ये उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है, मान लो एट आ स्पीड्स ऑफ 200, 400, 600 एंड 800। मान लो इस साइड है, इस साइड वो 200 की स्पीड से जा रहा है और इस तरफ जा रहा है वो 400 की स्पीड से। ये सारी स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है। और इस तरफ मान लेते हैं वो 600 की स्पीड से जा रहा है और इस तरफ जा रहा है वो 800 की स्पीड से। ये इसकी अलग अलग स्पीड दी हुई है। अब इसमें बताना है हमें एवरेज स्पीड बतानी है प्लेन की क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो एवरेज स्पीड है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अपॉन में टोटल डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितना उसको टाइम लगा करने में, अपॉन में कितना उसने दूरी तय, कितनी दूरी तय की उसने, डिवाइड में क्या होगा, कितना उसको टाइम लगा टोटल। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये x है, ये x है, ये x है, x है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा डिवाइड में। अब टोटल टाइम कैसे लगेगा, ये डिस्टेंस है, इतनी उसकी स्पीड से जा रहा है, तो देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, x है, स्पीड कितनी है उसकी 200। डिस्टेंस है हमारा x है, स्पीड है 200 है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करती हूँ फ्रेंड्स। देखो टोटल डिस्टेंस था हमारा 4 है, 4x है। x डिस्टेंस कवर किया उसने 200 की स्पीड से, प्लस दूसरा x डिस्टेंस कवर किया है उसने, जो है ना ये x डिस्टेंस 200 की स्पीड से कवर किया है, फिर ये x 400 की स्पीड से किया है, यहाँ 600 की, यहाँ 800 की। तो अब इसी को लिखना है हमें, x है ये 400 की स्पीड से कवर किया है, तो ये x है 600 की स्पीड से कवर किया है, और ये x है ये कवर किया उन्होंने 800 की स्पीड से। बस अब तो ये सोल्व हो जाएगा, हमारा सोल्व ही करना है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, 4x। अब नीचे से ये x है और ये यहाँ 0 0 100 100 है, तो मैं x/100 को कॉमन ले रही हूँ। जो x है x/100 कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा नीचे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 100 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 × 100 डिवाइड में। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आई थिंक 24 है, वो सभी में आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 24। 2 को इससे करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ 4 6 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, ये आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये 24 है ये ऊपर चला जाएगा, 4 × 100 × 24 डिवाइड में 12 4 4 10, 12 और 10 22, 22 और 3 कितना हो गया 25, यस 25 आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और जब हम 24 की और 16 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 384।
तो इसकी गुना करेंगे तो 384 आ जाएगा। तो जो एवरेज स्पीड है हमारी आ जाएगी 384 किलोमीटर पर आवर। जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पहले भी हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उसमें कार का लेके दिया हुआ था इन्होंने। मैं पहले भी प्रीवियस ईयर करा चुकी हूँ, उसमें दिया हुआ था, बस स्टेटमेंट चेंज थी। तरीका वही है, बस स्टेटमेंट चेंज थी। हो सकता है ये आगे जो हमारा हरियाणा का ग्रुप डी का पेपर हो उसमें आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। अब देखो फ्रेंड्स, इसने 2 डिविजिबल 3 से जो डिवाइड होने वाले 2 डिविजिबल नंबर हैं वो भी दे दिए हैं, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में 51 नहीं आएगा, यहाँ ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी, यहाँ 51 नहीं आएगा। 2 डिजिट नंबर है वो डिवाइड होंगे, कौन कौन से होंगे, 12 होगा 3 से डिवाइड होने वाले, 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21, ऐसे ऐसे जाएंगे तो 99 तक हो जाएगा। ये बाय मिस प्रिंट 51 लिखा गया, यहाँ 15 आना था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसमें क्या है, सम निकालना है। उससे पहले हमें ये n की वैल्यू चाहिए, ये n कितना आएगा। और ये क्वेश्चन हमारा एपी है, एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, a की वैल्यू है 12 और d क्या हो जाएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 12, d आ जाएगा हमारा 3। अब d3 आ जाएगा तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड्स। इसमें लास्ट टर्म है an होता है लास्ट टर्म है हमारी 99 इक्वल टू a की वैल्यू है 12 प्लस n हमें निकालना है, d कितना है 3। अब 99 में से 12 माइनस करेंगे, ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 9 में से 1 गया 8, ये आ गया इक्वल टू n माइनस 1। ये 3 को मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 7, 3 9 जा 27। तो n आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 30, क्योंकि ये 1 है, ये उस तरफ चला जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 आने के बाद अब हमें सम निकालना है। सम के लिए एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे, या फिर एक और फॉर्मूला है आप उससे भी कर सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी कर सकते हैं। मैं ये इससे कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसको n/2 कितना है 30/2, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 12, लास्ट टर्म कितनी है 99, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये तो आ जाएगा 15 और इसको जोड़ेंगे हम, 99 में 12 जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 1 9 और 1 10, 1 11, 1 1 1 आ गया। अब 15 एकम कितने होते हैं, 15 1 गया, 15 एकम 15 1 16, 1 15 एकम 15 1 16, 1665 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा बी है ऑप्शन है वो ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये एपी का था, इसमें दोनों ही लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगना था और जो ये हमारा है सम वाला भी फॉर्मूला है वो भी अप्लाई होना था। दोनों ही फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होने थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझने वाला था। इसमें क्या दिया हुआ इसने बोला है कि 1993 से 94 से 1997-98 में विदेशी विनिमय भारत से प्रतिशत कितनी बढ़ी है। अब देखो जो 93-94 का है कॉलम, ये है 93-94, ये कितना है 2520। अब ये कितना है 97-98 में, ये है
2520 तो 93 का था ये, 93 1993 का था, और ये है 5040 ये इनका था 97-98 का। बस अब तो दोनों चीज़ें मिल गई। अब ये कितना ज़्यादा है इससे, जब इसको ज़्यादा देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2520 ज़्यादा हो जाएगा। कैसे किया, 5040 में से माइनस कर दिया 2520, 0 4 में से 2 जाएंगे 2 हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएंगे 5, फिर 4 में से 2 गए 2। और कितने पे निकालना है हमें, ये निकालना है 2520 पे, इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 100% आ जाएगा। और जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, लेंथी दिख रहा है थोड़ा सा स्टेटमेंट से, लेकिन इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। एक कर्मचारी एक टैक्सी से यात्रा करते समय, मान लो ये है तुम्हारा वर्कर, कर्मचारी है, प्रति किलोमीटर 15 रुपये, और अपनी कार से यात्रा करते हैं तो 5 रुपये का दावा करता है। इसने बोला है कि अगर ये टैक्सी से जाता है, टैक्सी से जाएगा तो 15 रुपये लगते हैं उसके पर किलोमीटर के। पर किलोमीटर के कितने रुपए लगते हैं, 15 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर वो कार से जाता है तो वो कार से जाने पर 5 रुपये का दावा करता है। कार से जा रहा है तो 5 रुपये का दावा कर रहा है। मान लो ये कार से जा रहा है तो 5 रुपीज़ हैं पर किलोमीटर, ये ऐसे जा रहा है। तो उसने बोला है कि अगर वो 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, 80 किलोमीटर की यात्रा करने पर 500 रुपये का दावा किया, तो उसकी टैक्सी की यात्रा बताइए क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको करते हैं। मान लो ये 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर टैक्सी से जा रहा है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 80 किलोमीटर, क्योंकि उसने बोला 80 किलोमीटर जाएगा। मैं इस क्वेश्चन में मिक्सर एंड एलिगेशन लगाऊंगी, उससे शॉर्ट फ्रेंड कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए मिक्सर एंड एलिगेशन से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं। मान लो ये है इधर टैक्सी वाला और इधर है कार का। अगर वो टैक्सी से जाता है, 1 किलोमीटर के उसके 15 रुपये लगते हैं, 80 के कितने लगेंगे, 80 के कर दो 15 की, और 8 की गुना 15 8 120 होता है, तो कितने लग गए, 1200 हो गई। और ऐसे ही अगर ये 5 किलोमीटर जा रहा है कार से जा रहा है, तो 80 किलोमीटर जाने में कितना लगेंगे इसको, 8 पंजे 40, तो 400 लग गए उसको कार से। और ओवरऑल लग कितना रहा है उसको, 500 का दावा कर रहा है वो, तो 500 यहाँ आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम। अब तो आसान है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। जो टैक्सी थी, टैक्सी का कितना आ गया हमारा, 1200, टैक्सी का आ गया 1200। इसको रफ करके दोबारा लिखते हैं। जो टैक्सी है फ्रेंड्स, टैक्सी का आ गया हमारा 1200, और जो कार है, कार का आ गया था हमारा 400, और यहाँ है 500। अब इसको सोल्व करेंगे। ये जो 500 है ना, ये मिड वैल्यू आनी चाहिए, इन दोनों की बीच वाली वैल्यू होती है। अब 12 में से 500 जाएंगे तो कितना जाएगा, 700, और इधर इससे जाएगा तो हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल। अब ओवरऑल कितना हो गया, ये 8 हो गया। लेकिन उसने स्टार्टिंग में बोला था कितना है, ये 80 है। देखो ये बोला हुआ कितना है, ये 80 है, तो ये 8 नहीं, वही किसके इक्वल होगा, 8 नहीं, ये किसके इक्वल होगा, 80 के इक्वल होगा। कितने गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया। तो यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। और तो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, उसने टैक्सी का पूछा, टैक्सी का 10 आ गया और कार का आ गया 70। और इसने पूछा क्या है आंसर में, टैक्सी से कितना ट्रैवल करेगा, टैक्सी से कितनी यात्रा तय करेगा, तो आ गया हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कार से पूछता तो 70 होता, तो 70 के लिए फिर हम ऑप्शन ए है उसको चूज करते। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,20,000, 1,35,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ द ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 56,700। अब इसने बोला है कि एक ए और बी और सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये पार्टनरशिप वाला है फ्रेंड्स, जो पार्टनरशिप चैप्टर है उससे है ये क्वेश्चन। और इसमें क्या है, ये इन्वेस्ट करते हैं, ए है, बी है, सी है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,20,000 और ये इन्वेस्ट कर रहा है 1,35,000 और ये इन्वेस्ट कर रहा है 1,50,000। अब यहाँ रेशियो निकालना है फ्रेंड्स, रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी हमारी, तो यहाँ आ जाएगा 120, यहाँ आ जाएगा 135, यहाँ आ जाएगा 150। अब और भी कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। देखिए फ्रेंड्स, अब इसने बोला है शेयर निकालना है एनुअल प्रॉफिट का। अब आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, इसके लिए जो प्रॉफिट है वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट। जब भी रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ इन्वेस्ट, कितना उसने इन्वेस्ट किया है उसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो कितने से हो जाएगा, ये कैंसिल कितने से हो जाएगा, ये 5 से कर रही हूँ तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15 0। अब ये 3 से हो रहा है, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 है, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 8:9:10। तो जो हमारा ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, इसने A/B 5:9 है, B/C 4:7 है, A, B और C का रेशियो निकालना है। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से है, A, B एंड C। देखो ये है 5:9 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमारा 4:7। जब भी इस टाइप का दिया हो तो हम B की वैल्यू को इक्वल करेंगे। B की वैल्यू को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ मैं 9 से इक्वल कर रही हूँ, ताकि B की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। अगर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 9 से यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल है वो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 9 सते 63। और अब ये कैंसिल हो नहीं रहे हैं तो हमारा आंसर है वो क्या जाएगा, 20, 36 और 63, यानी कि ऑप्शन बी है वो क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको करते हैं। अब इसमें क्या है, 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। जब भी ऑफ की बात होती है तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं। 28% है यानी कि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा 450 का, प्लस 45% है, हटाएंगे तो आ जाएगा 100 इंटू 280। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब आप देखोगे तो ये इक्वल है, इक्वल स्टेटमेंट दिख रही है, तो मैं 2 टाइम्स कर सकती हूँ इसको। 2 टाइम्स 28/10 इंटू 45 है। अब तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 पंजे 10 है, 5 से जाएगा 5 9 45। अब कितना आ जाएगा, 9 8 72, 2 7, 9 2 18, 8 7 15 25, 252 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस थे जो हमारे ग्रुप नंबर 57 है, जो रिपीट नहीं हुए थे, वो मैंने ग्रुप 56 के अंदर कंसीडर कर लिए हैं। और जो ग्रुप नंबर 57 की प्लेलिस्ट में वीडियो है वो पहले ही बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप बाकी जो क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 56 के आप वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पेपर में सेम क्वेश्चन आए हुए थे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी, और पता भी चल गया होगा कौन से का क्या आंसर है।
और फ्रेंड्स ये जो ग्रुप डी अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं।